जरा इमेजिन कीजिए, इंडिया का तेजस या फिर एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट AMCA जो अभी डेवलप हो रहा है, वो यूरोप की तरफ एक एक्सरसाइज के लिए निकला है। ब्रिटेन के पास समुद्र में इंडिया और यूके की एक जॉइंट नेवल एक्सरसाइज चल रही है। इंडियन नेवी भी इसमें हिस्सा ले रही है। इसी दौरान हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर से एक तेजस या AMCA उड़ान भरता है, लेकिन किसी इमरजेंसी के चलते उसे अचानक ब्रिटेन के एक सिविलियन एयरपोर्ट पर लैंड करना पड़ता है। अब यह विमान वहां पिछले 21 दिनों से खड़ा है। इंडिया से कई बार टीमें गईं, लेकिन उसे वापस लाने में कामयाबी नहीं मिली। अब ऐसी नौबत आ गई है कि उसे खोलकर यानी डिसमेंटल करके लाने की कोशिश चल रही है। इस पूरी घटना की कल्पना कीजिए। ब्रिटिश, अमेरिकन, यूरोपियन, मिडल ईस्ट और यहां तक कि चीनी मीडिया तक इस खबर को लगातार कवर कर रहे हैं। वजह सीधी है, उन्हें किसी भी तरीके से इंडिया को नीचा दिखाने का मौका मिल गया है और वे इसका पूरा इस्तेमाल कर रहे हैं। अब जरा सोचिए, अगर यही विमान F-35 होता, जो अमेरिका का 5th जनरेशन फाइटर है और लॉकहीड मार्टिन ने बनाया है, और वो इंडिया के केरल में 21 दिन से पड़ा होता, तो अभी तक क्या होता? असल में ऐसा हो चुका है। केरल में पिछले 3 हफ्तों से एक F-35 पार्क किया हुआ है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि इंडिया में इससे जुड़ी कोई बड़ी खबर मीडिया में नहीं आई। लेकिन जैसे ही केरल टूरिज्म डिपार्टमेंट ने एक हल्का फुल्का ट्रोलिंग टाइप पोस्ट सोशल मीडिया पर डाला, तभी से BBC, रॉयटर्स, टेलीग्राफ और बाकी सारे बड़े बड़े यूके मीडिया हाउसेस ने रिपोर्ट करना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, यूके के ऑनलाइन फोरम्स पर चर्चा शुरू हो गई है कि इंडिया का एयर डिफेंस इतना स्ट्रांग है कि ब्रिटेन के मिलिट्री एयरबेस में भी वैसी सिक्योरिटी नहीं है जैसी इंडिया के सिविलियन एयरपोर्ट पर है। कुछ लोगों ने यहां तक कह डाला कि इंडिया वालों के पास इतनी टेक्निकल समझ नहीं है, और अगर कोई स्पाई करना हो तो रामायण काल के जमाने का प्लेन ही काफी है। मतलब वही पुरानी कॉलोनियल माइंडसेट। इन कमेंट्स से यह साफ है कि उनके अंदर इंडिया को लेकर अभी भी एक चिढ़ और ईर्ष्या है। अगर इंडिया वाकई जांबुवान का देश ही होता, तो फिर ब्रिटेन को इंडियन नेवी के साथ एक्सरसाइज करने की जरूरत क्यों पड़ती? F-35 इंडिया क्यों लाना पड़ता? असल में उन्हें पता है कि इंडिया के पास कैपेबिलिटी है, लेकिन वो इसे खुलकर मानने को तैयार नहीं है। अब अगर ये टेक्निकल इशू है, जो हो सकता है, तो भी सवाल उठता है कि इतने दिन से लॉकहीड मार्टिन जैसी कंपनी का एयरक्राफ्ट ठीक क्यों नहीं हो पा रहा? टेक्नीशियन आ चुके हैं, चेक हो चुका है, लेकिन विमान अभी भी वहीं खड़ा है। उसे उड़ाकर ले जाना तो छोड़िए, डिसमेंटल करके ले जाने की भी नौबत आ चुकी है। इससे F-35 की रिलायबिलिटी पर सवाल उठते हैं कि क्या ये फाइटर जेट वाकई में उतना ही भरोसेमंद है जितना बताया जाता है। कुछ यूके डिफेंस एक्सपर्ट्स तो यहां तक कह रहे हैं कि हो सकता है जब विमान इंडिया की सीमा में दाखिल हुआ, तो इंडिया के एयर डिफेंस सिस्टम ने उसे रोक दिया हो और इसी वजह से उसे लैंड करना पड़ा। अब ये थ्योरी ज्यादा प्रैक्टिकल नहीं लगती, क्योंकि इंडिया और यूके के रिश्ते काफी अच्छे हैं। लेकिन जब मामला रशिया का आता है, तब इक्वेशन बदलती है। ब्रिटेन अभी रूस के साथ संभावित युद्ध की तैयारी में है। मिलिट्री ट्रेनिंग्स हो रही हैं, यूथ को रेडी किया जा रहा है। ऐसे में रशिया के करीबियों पर निगरानी रखना या डिफेंस सिस्टम का डेटा इकट्ठा करना ब्रिटेन के लिए एक रणनीति हो सकती है। और जैसा हम जानते हैं, इंडिया के कई डिफेंस सिस्टम्स रशिया के साथ मिलकर बनाए गए हैं या उनसे लिए गए हैं। तो अगर ब्रिटेन को किसी देश की ताकत और कमजोरियां पहले से पता लगानी है, तो वो शायद बिना अनाउंसमेंट के ऐसा कुछ ट्राई कर सकता है। हालांकि ये महज अटकलें हैं, टेक्निकल प्रॉब्लम ज्यादा संभावित वजह हो सकती है। लेकिन इतना जरूर है कि इस घटना ने अमेरिका और ब्रिटेन को थोड़ा असहज जरूर कर दिया है।